अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम बेसिकली दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के कुछ नए कंसेप्ट आर्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं और ये कंसेप्ट आर्ट पर कई लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट भी थी कि इस पर वीडियो वगैरह बनाएं और इसको एक्सप्लेन करें। और दूसरा हम बात करेंगे कि इंडिया के अल मशहूर मेजर गौरव आर्या, उन्होंने ईरान के बारे में काफी ज्यादा सख्त लैंग्वेज यूज की है जिस पर ईरानियन कॉन्सुलेट ने ऑफिशियली रिएक्ट किया है। ये जो इंडियन साइड पर ईरान को लेकर जबान इस्तेमाल की जा रही है जस्ट बिकॉज कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, ये पाकिस्तान के लिए भी कितनी खतरनाक हो सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली मेंटालिटी तो वही है ना कि जी वो चूंकि मुसलमान है तो उनको अगर इजराइल मार रहा है तो ठीक है, तो कल को पाकिस्तान के बारे में भी मेंटालिटी उनकी यही है। और ये बहुत आम चीज है कि ईरान इस पर ऑफिशियली क्या स्टांस दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की भी दो नंबरी कोई समझ नहीं आ रही कि एक तरफ प्रो इंडिया बयान दे देते हैं कि जी इंडिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आगे लेकर चलेंगे, दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ऑफिशियली ईरान को गालियां निकाल रहा है। तो ईरान की भी कोई समझ नहीं आ रही कि ईरान इस पर खुलकर बोल क्यों नहीं रहा। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो उजैर आवान ये पाकिस्तानी ओसेंट हैं और इसके अलावा ऑफिशियली पैच वगैरह भी डिजाइन करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी और दुनिया के मुख्तलिफ दूसरी एयरफोर्सेस के लिए भी। इनकी तरफ से कंसेप्ट आर्ट रिलीज किया गया पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का, जिसमें उन्होंने दिखाया है एक JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट, लेकिन इसका डिजाइन काफी हद तक स्टेल्थियर लग रहा है। इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर एक की बजाय दो हैं और पहले से ज्यादा बड़ा डिजाइन, एक्सपेंडेड डिजाइन नजर आ रहा है, मतलब कि ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता होगा, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा होगी और रेडार क्रॉस सेक्शन काफी कम रहेगा। यानी कि हम एक स्टेल्थ JF-17 थंडर के डिजाइन की बात कर रहे हैं। इसको उन्होंने कहा है कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट ऐसा हो सकता है और इससे पहले भी ऐसे कई मॉडल्स हम देख चुके हैं जहां मौजूदा JF-17 थंडर के डिजाइन को ही स्टेल्थियर लुक देकर पेश किया गया था और वो देखने में काफी कूल लगता भी है। इसके बारे में एक चीज पहले बता दूं कि ये एक कंसेप्ट आर्ट है, ऐसा नहीं है कि इस डिजाइन पर ही आगे JF-17 का ब्लॉक 4 या पीएफएक्स बनेगा। बेसिकली पीएफएक्स का जो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने आइडियाज 2024 पर बताया था या आइडियाज 2025 पर, उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने ये चीज वाजे कही थी कि पीएफएक्स का सिंपल एज दैट आइडिया ये है कि एक सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट हो जिसमें डीएनए या बेसिक नो हाउ JF-17 थंडर की होगी, लेकिन JF-17 में अभी तक जो चीजें चाइनीज मेड आ रही हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा पाकिस्तानी मेड इक्विपमेंट के साथ। यानी कि JF-17 ब्लॉक 3 में चाइनीज मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अर्रे रडार है, तो पीएफएक्स में ये कोशिश की जाएगी कि एक इंडिजिनस एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अर्रे रडार को इनकॉर्पोरेट किया जाए, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें ऐड किया जाए और एवियोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी अभी जो वाइटल सॉफ्टवेयर चाइना की तरफ से आ रहे हैं उनको रिप्लेस किया जाए इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ। फिर उसके बाद जो डिजाइन चेंजेस हैं ये सेकेंडरी लेवल है आपका, क्योंकि पीएफएक्स की भी आगे 2 से 3 सेपरेट टाइप्स होंगी या आप उन्हें पीएफएक्स के भी आगे ब्लॉक्स कह सकते हैं। जो इनिशियल पीएफएक्स का एयरक्राफ्ट होगा जिसे आप JF-17 का ब्लॉक 4 भी कह सकते हैं, इसमें तो ज्यादा काम इंडिजिनाइजेशन पर किया जाएगा। ये पॉसिबल है कि डिजाइन चेंजेस हमें ज्यादा देखने को ना मिले, लिमिटेड डिजाइन चेंजेस देखने को मिले, बट जो अल्टीमेट पीएफएक्स होगा जो 1 या 2 अल्टरेशंस के बाद हमारे सामने आएगा वो एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जिसके बारे में पाकिस्तान अभी क्लेम करता है कि अगर उसमें पार्टनरशिप भी करनी पड़ी तो इंडिजिनाइजेशन JF-17 के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रखी जाएगी। यानी कि JF-17 में 58% पार्ट्स पाकिस्तानी मेड है, बाकी चाइना से आते हैं, इंजन इसका रशिया से आता है। पीएफएक्स में इंडिजिनाइजेशन का जो लेवल है इसे इंक्रीज किया जाएगा चाहे पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ पार्टनरशिप भी करता है तो। लेकिन ये जो कंसेप्ट आर्ट है बेसिकली ये काफी हद तक आपको KF-21 जैसी या इसका जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है ये F-22 जैसा नजर आएगा। बेसिकली ये उनका अपना एक जाती नुक्ता नजर है पीएफएक्स के ओवरऑल डिजाइन को लेकर। ये पॉसिबल है कि पीएफएक्स काफी हद तक डिजाइन से मेल खाता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीएफएक्स इस डिजाइन की बजाय वो कैनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन टाइप शेप में आए। ये तमाम चीजें पाकिस्तानी इंजीनियर्स स्टडी कर रहे हैं और सही वक्त आने पर ही हमें पीएफएक्स का डिजाइन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक कंसेप्ट आर्ट है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक को मैं डिटेल से समझाने की बजाय मैं सबसे पहले आपको क्लिप सुनवाना चाहता हूँ इंडियन मीडिया का, जहां इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ईरान के बारे में कुछ कह रहे हैं। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूँ जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के। वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से?
आप तो कभी गए नहीं, मुंह आप तो पे जा ही आप नहीं ईरान सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा, बच के रहना, कोई मिसाइल एक ना आ जाए। मिनट मोना आलम, मैं आपको बता पाकिस्तान दूं, नहीं बचाएगा आपको। मैं आपको ऑन एयर बता दूं, पाकिस्तान ऑन एयर नहीं बता दूं बचाएगा। आपको मोना आलम, ऑन एयर बता जी दूं। बताएं, आप बताएं। जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अब ये क्लिप आपने सुना, वो ओपनली ये चीज कहते हैं कि भाई ईरानियन रजीम को तो हम पसंद नहीं करते। बेशक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात होंगे, कई सालों से हैं, और ये भी हमारे सामने है कि पाकिस्तान में भी जो कुलभूषण यादव और दूसरे BLA के मिलिटेंट्स थे वो ईरानी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए जाते थे, और इंडिया ने ईरान में इन्वेस्टमेंट भी इसी वजह से की थी। अब ओपनली इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का ये माउथ पीस है, ये बंदा मेजर गोरवारिया, ये ओपनली ये कह रहा है कि भाई हम ईरानियन रजीम को पसंद नहीं करते बिकॉज वो इसराइल के खिलाफ है और इसराइल को तो बमबारी करनी चाहिए। बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें इस शख्स ने ओपनली कहा हुआ है कि लबनान, गजा, ईरान, फिर आगे पाकिस्तान भी, इन पर इसराइल को बमबारी करनी चाहिए। इंडिया इसको कंप्लीटली सपोर्ट करेगा। इंडिया तो जी इसराइल का भाई है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका के बहुत करीबी एलाइज यानी कि इटली जैसे कंट्रीज, स्पेन जैसे कंट्रीज, वो ओपनली कंडेम कर रहे हैं इसराइल को। वो लोग जो इसराइल के, आप समझ लें कि इसराइल का पापा है, मतलब US, उसके करीबी तहदी तक इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं कि जी इसराइल के हम साथ हैं, हम इसराइल के सके भाई हैं। इनको अगर पता चल जाए कि ज्यूज बुत प्रस्तों के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और वो किस तरह इन्हें ट्रीट करते हैं इंडियंस को, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, तो फिर ये इसराइल इंडिया भाई भाई के नारे लगाने से पहले 100 दफा सोचेगा। बेसिकली ये जो मेंटेलिटी आ चुकी है इंडियन साइड पर कि जी मुसलमानों पर अगर बमबारी हो रही है तो बिल्कुल सही हो रही है, ये RSS की देन है इंडिया को। इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ हजार इख्तलाफात रहे हैं, जंगे भी हुई हैं, लेकिन ये जो हेटेड था लोकल लेवल पर, और कभी इस तरह नहीं हुआ था कि इंडियन आर्मी के जो मेजर हैं, अब जो मेजर शख्स होता है एक आर्मी में रहा, जिसने सर्व किया होता है मिलिट्री सर्विसेज को, वो बहुत डिसेंट शख्स समझा जाता है। ये समझा जाता है कि ऐसे शख्स में पेशेंस होगा, ऐसा शख्स स्ट्रेटेजिकली सोचता है, दूर अंदेशी की बात कहता है। लेकिन गोरवारिया को देखते हुए ये मानना पड़ता है कि शायद इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में कोई गलती है, या इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स को वो कामनेस सिखाई नहीं जाती, या इसने वो चीज ग्रैब नहीं की। तो इंडिया का यही मेजर गोरवारिया है, जिसकी बातें सुन के बंदा परेशान हो जाता है कि अगर इस जैसे मेजर इंडियन आर्मी में भरे हुए हैं, फिर इन पर खुदा ही तरस खाए, क्योंकि फ्यूचर में रॉकेट फोर्स ने तो तरस खाना नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।